यस। अब ये है कि मैं इतराज़ात के जवाब दूँगी। सबसे पहले कि जो मैंने अपनी वो आयत बताई थी, इस्तबदाल, इसका तब्दील, इसका मतलब ये तब्दील करना या एक्सचेंज करना, ये है कि एक मर्द अपनी ही बीवियों को एक को छोड़ के दूसरी कर सकता है, लेकिन मैडम गुजाला ने कहा था कि मर्द एक दूसरे की बीवियाँ एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट वाज द पॉइंट जो मैंने क्लियर किया कि एक मर्द जो है वो अपनी ही बीवियों को एक को छोड़ के दूसरी कर सकता है। पूरी आयत अल्लाह फरमाते हैं, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सिवा और औरतें तुमको जायज़ नहीं, और ना ये कि इन बीवियों को छोड़कर और बीवियाँ तब्दील करो, ख्वाह उनका हुस्न तुमको कैसा ही अच्छा लगे, मगर जो तुम्हारे हाथ का माल है। और दूसरी जो थी सूरत, उसमें यह था, अगर तुम सूरह निसा आयत नंबर 21-22, अगर तुम एक औरत को दूसरी से बदलना चाहो कि अपनी ही बीवियों को, ये नहीं कि मोहल्ले वालों की बीवियों को जिसको पकड़ के मर्जी बदल लो, ठीक है ना, ये मैडम ने इतराज़ किया था। दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अब ये है, नेक्स्ट आता है कि उन्होंने एतराज़ किया है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मारा गया, जिस पे मैं इस पर भी कहूँगी कि ये हदीस दरअसल दो मियाँ बीवी हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी के लिए, ये हदीस उनके प्यार और मोहब्बत की निशानी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए, पीछे से अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह गई और उन्होंने उनको पकड़ लिया। जब उन्हें कहा कि हाँ तुम मेरे पीछे थी, तो उन्होंने प्यार से उनको हक किया, तो उन्हें हल्का सा लगा, तो उन्होंने आगे से कहा कि तुम मुझे समझती हो कि मैं कोई जालिम हूँ कि तुम्हें बहुत ज़ोर से मारूंगा। जबकि आपके मज़हब में क्या है कि अगर कहीं औरत के ऊपर थोड़ा सा शक भी पड़ गया तो उसको बाहर ले जाओ चौराहे में, वहाँ जाके तस्दीक कराओ जी है कि सही है कि नहीं है। अब नेक्स्ट है कि औरत की औरतें बाइबल के लिए ख़ास हुक्म है। अच्छा, अब ये कहा गया कि औरतें जो हैं वो, हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं था हूरों का, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसमें बताऊंगी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में है कि जो औरतें हैं, एक औरत ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं बूढ़ी हूँ, क्या मैं जन्नत में जाऊँगी? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, अब बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। तो वो औरत परेशान हो गई। उस पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जन्नत में जाओगी लेकिन जवान होकर, और जो जन्नती औरतें हैं हूरों के, अगर ये उन्होंने असाब बताए तो जन्नती औरतों की जो है खूबसूरती वो हूरों से भी ज़्यादा होंगी। एंड दैट इज़ क्लियर कट इस्लाम में बता दिया गया। हदीस में आप देखें वो भी आपको नज़र आ जाएगा। अब ऐसा कोई हवाला नहीं जो मैम कहती कि आप विदाउट बात कर रहे हो। अब ये है कि अब इन्होंने कहा कि खाना काबा में वो नंगे तवाफ़ करते थे। खाना काबा में जब नंगे तवाफ़ किए जाते थे उस वक़्त इस्लाम नहीं था, उस वक़्त हज़रत मसीह ही आए हुए थे, उनके बाद से सारे हालात हैं। अगर वो नंगे तवाफ़ होते तो वो उन्हीं का ही दौर था। जब इस्लाम आया तो ये तमाम चीज़ें मना कर दी गई। और बाकी ये कि आपने लिबास पे तराज़ किया कि इस्लामी औरतें ऐसी हैं, जबकि मैंने आप ही की बुक से आपको बता दिया कि यसिया चैप्टर में आपको क्लियर कट बता दिया कि जब औरतों को कहा गया, जो औरतें सरकश हैं, जो पाँव तेज तेज चला के चलती हैं, उनके से जो चीज़ें छीन ली गई अज़ाब के तौर पर, उनमें निकाब और बुरके भी थे। एंड नाउ अब आपने कहा है कि आपके में तो बुरी नीयत से देख लेना भी ज़ना है। अब बाइबल का हुक्म है बुरी नज़र से देखने वाला अपनी आंख निकाल कर फेंक दे, ये बेहतर है कि सारा जिस्म कर ले। अब इसका मतलब है किसी औरत को आप इजीली कह सकते हो कि तुमने बुरी नज़र से देखा हो, तेरी आंख निकाल लूँ। यानी कि इस बाइबल सिर्फ जुल्म जुल्म जुल्म। दुनिया का कोई ऐसा मसीह दिखाएं जिसने अपनी आंख भी निकाली हो। अब यह है कि आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि औरत को बाइबल ने बड़े हकूक़ दिए। यकीन करें, आपकी पूरी बाइबल उठा के देख लें, आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि औरतों को कौन कौन से हकूक़ दिए गए हैं। जैसे औरतों को कहा गया कि वो ये काम करें, वो काम करें, वो ऑलरेडी मुस्लिम ख़वातीन कर रही हैं, हर फील्ड में कर रही हैं। अब ये है कि कुरान पाक में आप मुझे बाइबल दिखा दें, बाइबल के कितने 82
बात कहते हैं 72 चैप्टर्स बुक्स हैं, पूरी बाइबल में आपको कहीं भी औरत के नाम से कोई चैप्टर नज़र नहीं आएगा। ये आपको इज़्ज़त व वक़ार बाइबल में नज़र आएगी। बाइबल में मरियम के नाम की भी सूरत, बाइबल में निसा के नाम की भी सूरत, सॉरी कुरान में निसा के नाम की भी सूरत, कुरान में मरियम के नाम की भी सूरत, बाइबल में आपको औरत का सफाया चट नजर आएगा। जहां आप पूरी बाइबल पढ़ लो, हर जगह लिखा है खुदा का बेटा, खुदा का बेटा, खुदा का बेटा। कहाँ है हवा की बेटी? खुदा की बेटी किधर है? पूरे बाइबल में आपको कहीं बेटी का हवाला नज़र नहीं आएगा। और मैं कहना चाहूँगी, अगर हम हकीकत में देखें, पूरी बाइबल में कोई राइट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली बयानबाजियाँ। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये सब इस्लाम की ही फ्रूटफुलनेस है, ये इस्लाम की ही फलदारी है, इस्लाम की ही फूलदारी है कि आप भी इधर खड़ी हैं और मैं भी इधर खड़ी हूँ। ये दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इस्लाम। मत्ता तलाक की उन्होंने कहा था, मत्ता की इजाज़त मैं फिर क्लियर कट कहूँगी कि इस्लाम में नहीं है और ना ही कुरान इसकी इजाज़त देता है। मत्ता कहते हैं वक्ती तौर की लज्जत को इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। इस्लाम कहता है शहूदबाजी ना करो, निकाह करना है तो करो। और यहूदा का अगर आपने बताया तो जाहिर है उसने मत्ता किया, तो आपने बताया यहूदा और तमर का जो वाक़या है, उन्होंने मत्ता किया तो आपकी बुक में आया, ओबवियसली आपकी बुक में है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकती। खुदा की तरफ से सज़ा भी नहीं मिली उनको। यस, हलाला की मैं फिर वजाहत करती जाऊंगी। हलाला बेसिकली क्या है कि एक औरत जो है, अगर वो शादी करती है और उसको डिवोर्स हो जाती है और उसके बाद जो है वो दूसरे शोहर से शादी करती है, और जब तक दूसरा शोहर मर नहीं जाता या उसे डिवोर्स नहीं देता, किसी सूरत में भी जो है अगर वो पहले से निकाह करती है तो वो ज़बरदस्ती डिवोर्स देके कुछ करती है, तो वो इस्लाम में नाजायज़ है। इस्लाम में ऐसे हलाला के ऊपर लानत की गई है। वाज़िया तौर पे इसके ऊपर अहादीस है, ऑथेंटिक अहादीस है, जिनमें वाज़िया तौर पे फरमा दिया गया कि आपको हलाला जो है, हलाला करने वाले पर लानत, हलाला करने वाला एक मुस्तअली व सांड के बराबर है। हलाला जो है ये कतन हराम है, लेकिन क्या इजाज़त दे दी गई औरत को, जैसा कि बाइबल ने मना कर दिया कि अब आप अगर सेकंड शोहर के पास चले गई हो तो आप कभी भी फर्स्ट के पास नहीं जा सकती, आप नापाक हो गई हो। लेकिन इस्लाम ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि नहीं, आप जा सकती हो, मगर अपने पहले शोहर के प्रॉपर मरने से। ये नहीं कि आधा घंटा का आप हलाला करें, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट इस्लाम। ये इस्लाम को मिस यूज़ किया जा रहा है। आई विल कंडेम नॉट इट। नेक्स्ट है हदीस में किन्होंने कहा था, हदीस में भी है कि तलाक फोर्स नहीं किया गया किसी को कि तलाक ले जाओ और शादियां करी जाओ। वाज़ेह तौर पे फरमा दिया गया कि बुखारी मुस्लिम में कह दिया गया है कि आपने जो हलाला के हवाले से बुखारी मुस्लिम का हवाला दिया वो भी आपका झूठा है, कोई ऐसी हदीस नहीं है। और आपके ही बुक में कहा गया कि जो छोड़ी हुई औरत को, यानी कि जो भी आम ने कहा ख़ास लोगों के लिए, नो, आम लोगों के लिए, कि जो छोड़ी हुई औरत से ब्याह करता है वो ज़िना करता है। और ये कॉमन मैन को आपकी बुक में खिताब किया गया है, ये कॉमन मैन को आपकी बुक में बताया गया है। इसमें ये नहीं कहा गया, वाज़ेह तौर पे एक मुतल्लका को आपने एक लानत बना के पेश कर दिया। अब ये आपने कहा बहुत सी ख़वातीन हैं, आप कहते हैं कि ख़वातीन कम हैं। क्रिश्चियंस ख़वातीन ने इस चाइना के मर्दों से भी शादियां की, क्योंकि वहाँ पे औरतें कम हो गई। टीवी में सब ने देखा है जी। चलो जी, अब आप कहते हैं माँ का मुकाम है, माँ का कतन मुकाम कोई नहीं। हज़रत मसीह से उनकी माँ और भाई मिलने आए, आपने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया
हाँ, आपने इतराज़ किया है फातिमा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, जबकि हज़रत मसीह ने कहा माँ और भाई हज़रत मसीह से मिलने के लिए आए तो उन्होंने वाज़ह कह दिया कि ये कौन है, मेरा माँ और भाई। और उन्होंने कहा कि जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पे चलते हैं मैं सिर्फ उसी को यस वो मेरे लिए भाई हैं। अब ये कि आप इससे सोच सकते हैं कि सायत में माँ का क्या किरदार है, और वो माँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह की बात है कि आप खुदा की मर्ज़ी पे चलो, खुदा की मर्ज़ी पे चलो। आप अगर अपनी तरफ से कोई अमेंडमेंट या कोई चीज़ करते हो तो मैं आपका फिर दरोगा नहीं, मैं आप पर भी वो नहीं। हज़रत मसीह ने भी फरमाया है क़यामत के दिन मैं इनसे कहूँगा निकल जाओ बदकारो, मैं तुम्हें नहीं जानता। शुक्रिया मुहिब नूर, आपने उस पर ज़ोर लगाया इस्तबदाला का। पिकताल जो है वो इसकी ट्रांसलेशन ही एक्सचेंज से करता है। और फिर आपने कहा अपनी बीवियों को, अपनी का लफ्ज़ कहाँ लिखा हुआ है, अपनी की बारी तब्दील होती है। फिर आपने कहा जनती औरतों की खूबसूरती हदीस में, वो तो औरत तो इस्लामी मर्दों की मरगूब शेख है, तो वहाँ कुरान में और हदीस में सिर्फ औरत की जो खूबसूरती है वो लगता है बॉलीवुड या हॉलीवुड में आप पहुँच गए हैं। आपने कहा नकाब और बुर्का छीन लिया गया, इसका हवाला दे दें ज़रा। बुराई से मना किया गया है, नकाब और बुर्का नहीं छीना गया। फिर आपने कहा कि अज़मत ये है कि औरत के नाम से आपकी मैं इस्लाह कर दूं कि बाइबल मुक़द्दस और वाहिद कलाम है, जब यसू मसीह जी उठे कि औरत को उसके नाम से पुकारा। आस्तर, मलका, कौमी हीरो, पूरी कौम यहूदी कौम को बचाने वाली, उसके नाम से किताब। रूत, ईमान की दाई, ईमान की ऊंची मकाम पर खड़े होने वाली मुक़द्दस रूत, उसके नाम से किताब। बेश हन्ना, मरियम को किस किस का आप हवाला मुझसे मांगेंगी? दबूरा नबिया, जिसको माँ भी कहा गया, काजी भी कहा, वो ओहदे पे फाइजी, खुल्दा नबिया। एक आपने तो औरतों के नाम ही हवा का नाम नहीं दिया, जो तमाम औरतों की माँ, उसका नाम कुरान मजीद में मौजूद नहीं है, और सिर्फ बीबी मरियम का है। वो भी इस वजह से कि वो बाइबल मुक़द्दस उसको अव्वल दर्जा देती है। फिर आपने कहा कि औरत को कोई मकाम नहीं, बाइबल मुक़द्दस में लिखा जितनों ने उसे कबूल किया उसे खुदा के बेटे बेटियां होने का हक बख्शा गया। मसीह के नसबनामा में 5 औरतें, रोमियो के मुक़द्दस सहीफ़ा में 10 मुक़द्दस ख़वातीन का जिक्र। फिर पौलुस रसूल कहते हैं सुनतखे और 2 औरतों का जिनका नाम किताब हयात में दर्ज। फिर आप कहते हैं बार बार मुत्ता और मस्यार, ये दोनों मौजूद हैं। मुत्ता भी मौजूद है, मस्यार भी। सऊदी अरब में अहले हदीस इसको मस्यार कहते हैं। और यूके में हलाला सेंटर कायम है, 1500 पाउंड फ़ीस ली जाती है हलाला सेंटर। यूके में जाके देख लें कितने हलाल सेंटर। फिर आपने कहा मसीह ने ईमानदारों को कह दिया, मसीह ने कह दिया कि कहाँ मेरे माँ और बाप को नज़रअंदाज किया, बहन भाइयों को। मसीह ने ईमानदारों को अव्वल दर्जा दिया। उस वक्त तक उनके बहन भाई ईमानदार नहीं थे, और वो जब ईमान ले आए तो मसीह ने उनको अपनी माँ की भी इतनी फ़िक्रगिरी की कि सलीब पर जब उनको इतनी अजियत की हालत में थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि अपने एक अजीज़ शागिर्द यूहन्ना को अपनी माँ की खबरगिरी करने के लिए उसको ज़िम्मेदार ठहराया। वो किसी लम्हा ना अपनी माँ से गाफिल हुए ना अपने बहन भाइयों से। आपने कहा मसीह ने बदकारों को कह दिया चले जाओ। प्लीज़ जहन का इस्तेमाल किया कीजिए। मुझे पता है कि इस्लाम कहता है औरत नाकुसल अक्ल है, औरत की अक्ल आती है, उसकी गवाही आती है। मसीह ने बदकारों को कहा है कि चले जाओ, ईमानदारों को नहीं कहा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बीबी फातिमा ईमानदार थी, फुफो सफ़िया ईमानदार थी, अहले कुरैश सब ईमानदार थे। उनको कह दिया गया था कि हमें कुछ नहीं पता, कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर आपने कहा कि जानी मर्द और जानी औरत, सूरा नूर उसका फ़िक्रा नंबर 2 और 3,
इसमें लिखा है कि जानी मर्द से औरत शादी ना करे और जानी औरत से मर्द शादी ना करे, और कहा गया है कि इनको 100 और 80 कोड़े मारो। तनकीद वो करें जो बनती हो, बिला वजह की सिर्फ वो तनकीद बराए तनकीद ना करें। यसाया ये क्या, ठीक है। अच्छा, फिर कुरान इस्लाम की अहादीस में भरी पड़ी हैं कि जहन्नम में औरतों की तादाद ज़्यादा है। हजूर ख़ुद फरमाते हैं, मैंने झांका, औरत का मकाम देख लें, मैंने झांका तो उसमें अक्सर औरतें ही थी। सही बुखारी 3241, सही मुस्लिम 2737 के औरतों को कहा गया कि ये गाली गलोच ज़्यादा देती हैं, ये झगड़ा करती हैं, ये अपने मर्दों का, ये मैं सारे पढ़ के सुना देती हूँ, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। आप चुप रहे, मैं पढ़ के सुना देती, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हकीम साहब ये देखें, 102 वाली भी पढ़ दो। ये सुने प्लीज़, आप ना काम ख़राब करें। ये देखें, ये देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि, सुन ले प्लीज़, मैं हदीस पढ़ रही हूँ। हजूर अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आग दिखाई गई तो मैं आज तक ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा, और मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी। तो सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्यों? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफ़र की वजह से तो आपसे ये कहा गया वो अल्लाह ताला के साथ कुफ़र करती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामिंद और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर आप उनमें से किसी के साथ ज़िंदगी भर एहसान करते रहो तो फिर वो आपसे कोई चीज़ देख ले तो ये कहती है मैंने तो सारी ज़िंदगी ये चीज़ नहीं देखी। सही बुखारी 152। फिर आगे औरतों की जमात को कहा कि सदका खैरात किया करो क्योंकि तुम्हारी अक्सरियत जहन्नम में है। बार बार जहन्नम की इतनी हदीसें हैं कि औरतें जहन्नम जो है वो औरतों से भरी पड़ी है। अच्छा, फिर आपने कहा कि वो जो औरत की सीने के बारे में खूबसूरती, प्लीज़ वो भी हदीस दे दें। 78 नंबर सूरा उसकी 33 नंबर आयत, उसको पढ़ लीजिए कि उसका तर्जमा क्या है। एंड फुल ब्रेस्टेड कंपेनियंस ऑफ इक्वल एज। अच्छा, ये एक सही इंटरनेशनल है जी, मोहम्मद सरवर का तर्जमा है, मोहसिन खान का तर्जमा है, आरबरी का तर्जमा है, ये सारे मुसलमान हैं, हमारा तो कोई तर्जमा ही नहीं है। अच्छा, फिर आप बराबरी के दावे करते हैं, आप बराबरी के दावे करते हैं, ज़रा ये सुन लीजिए। मैं ये हकीम साहब कहते हैं इनमें से कोई मुसलमान नहीं, ये सब मुसलमान के मुतराजम हैं लिखने वाले। अच्छा, अब सुन लीजिए, तमाम मुसलमान ख़वातीन सुन लीजिए, आपकी हैसियत ये है कि सुफियान, आप मुझे मुकम्मल करने देंगे? सुफियान अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन खसीम अब्दुल रहमान बिन एहसान बिन साबत से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। आप तो अपने बाप की कब्र पर चले जाएंगे तो लानती बन जाएंगे। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि क्रिश्चियन औरत मसीहत में वो उन्होंने कहा कि कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर रसूल ये आपको टाइम दिया गया। अच्छा, मैं अपनी रसूल, अच्छा, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि मसीहत में औरत जनाजे में भी शरीक होती है, मसीहत में औरत कब्रस्तान में भी जाती है, वो अमामत भी करती है,
वो नबूवत भी करती है, वो हर एक रुतबा, हर एक मकाम खुदा के कलाम में, तौरात, ज़बूर, सहाइफ़ अंबिया, अनाजील, और यहाँ तक कि उनको जन्नत की बशारत भी दे दी गई कि तुमने खिदमत जानफशानी से की। हर जगह औरत के ईमान की तारीफ़ की गई, और यसुम मसीह ने हर एक औरत को, वो 30 साल की उम्र में उन्होंने खिदमत का आगाज़ किया, 33 साढ़े 33 साल के, लेकिन हर औरत, चाहे वो 70 साल की औरत उनके पास आई, चाहे 20 साल की तबीता आई, उन्होंने कहा जा बेटी। हर एक औरत को इज़्ज़त, हुर्मत, प्यार और तक़द्दुस का मकाम दिया, और हर एक औरत से कहा कि जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। उसने गरीब को भी, बेवा को भी, यतीम को भी, बेकस को भी, सब के सब को खिदमत करने, हर एक औरत को, जिसका कंगाल औरत को भी वो कहा कि तूने सबसे ज़्यादा दिया, उसकी खैरात की तारीफ़ कर दी। और मर्दों को कहा गया कि बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत करो और उसको नाजुक ज़र्फ़ जानकर उससे सलूक करो। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं मसीही हूँ और मुझे इस पर फ़ख्र है। जो मुनाजरे के तीनों सेशंस थे, बहुत अच्छे तरीके से वो पाया तकमील को पहुँचे, इख्तिताम को पहुँचे, और अभी बिल्कुल आखिरी सेशन है सवालात व जवाबात का। इसमें दोनों साइडों से जो है मुसलमान हजरात भी 2 सवाल पूछेंगे और मसीही भी 2 सवाल पूछेंगे। तो आप पहले जिन्होंने, जो मुस्लिम आलिमा हैं, उनसे जिन्होंने सवाल पूछना है वो आगे आ जाएं या वो अपना सवाल पेश करें। जी हाँ, तो वो उनसे ही है ना जी। पहला सवाल मसीहियों की तरफ से है। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की है और औरत का रुतबा इस्लाम में बयान किया है, तो इसमें आ रही है ना, आपने ऐसे दे दें आप, छोड़ दो जी। शुक्रिया। क्या नाम है? नाम? हाँ, मोहतरमा महब नूर से मेरा सवाल ये है कि आपने बड़े बुलंद बांग दावे किए हैं कि इस्लाम में औरत की कदर व कीमत और तज़ीम बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर इतनी कदर व कीमत है, अगर आपके वालिद ग्रामी की डेथ हो जाती है, भाई की डेथ हो जाती है मुआदत के साथ, तो आपको कब्रिस्तान जाने की इजाज़त नहीं है। इस पे ज़रा वजाहत कर दें। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे दोबारा बुलाया। मैं अपना, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे, 2 मिनट, तो मैं अपना एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि जो मैम ने कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है, हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते, तो आप हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जो नाम है वो यूसुफ है, मसीह है, अमानुएल है। इसी तरह हर पैगंबर के नाम है और इसमें आप एतराज़ नहीं कर सकती। अब आपने पूछा कि औरतों को जो है वो इजाज़त नहीं है कब्रिस्तान जाने की, तो दिस इज़ रॉन्ग। पहले औरतों को इजाज़त नहीं थी, बाद में इस्लाम ने औरत को इजाज़त दे दी, और बाद की अहादीस वाज़ेह तौर पे इस बात की दलालत करती हैं कि औरत को कब्रिस्तान जाने की इजाज़त है। या यस, जैसा कि हज़रत आयशा अगर उनको रोका भी गया तो उसकी वजूहात ये थी कि औरतें कब्रिस्तान में जाके मातम करती थी, रोती थी, पीटती थी, क्योंकि बेसिकली औरत जो है एक इमोशनल होती है। मैं भी इमोशनल है, क्योंकि ये भी बात करती करती इमोशनल हो गई थी काफ़ी जगह पे। तो बेसिकली जब औरत जाती है तो इमोशनल होती है, लेकिन इस्लाम में जो है उसको जो है राइट दिया गया है कि वो कब्रिस्तान जा सकती है। मसीह के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा सवाल ये है कि जबकि मुस्लिम्स की तरफ से दावा किया जाता है कि मतलब मर्द और औरत को हर किस्म के हकूक़ जो हैं वो बराबर हैं, फिर इस बात में क्यों उनको ये हकूक़ नहीं मिलता कि जो मर्द हैं, वो जो औरतें हैं, वो मर्दों के साथ नमाज़ पढ़ सकें और मस्जिद में उनके शाना बशाना खड़े होकर वो सारी चीज़ों को सर अंजाम दे सकें? थैंक यू सो मच। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि आपने कहा है कि औरतें जो हैं वो इकट्ठे नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती। बात यह है कि औरतें जो हैं इस्लाम में
औरतों को मस्जिद में आने से रोका नहीं गया। मस्जिद में औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं, औरतें और मर्द सेपरेटली नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अगर मैं आपको बताती चलूँ कि सही बुखारी की हदीस में है वाज़ह तौर पे, और मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप सबसे बड़ा इज्तिमा मुसलमानों का देखें, वहाँ पे औरतें और मर्द इकट्ठे ही सबसे बड़ी इबादत करते हैं। और हज के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसी इबादत है वो जब कोई कर ले हज और उम्रा, और वो उसके तमाम ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इट्स मीन कि इस्लाम में जो बातें की उसकी वजूहात थी, औरतों को कतन मस्जिद से मना नहीं किया गया, और जहाँ पे इतना बड़ा इज्तिमा है वहाँ पे वाज़िया तौर पे कह दिया गया कि औरतों और मर्द दोनों तवाफ़ करो, दोनों हज करो, दोनों के लिए बराबरी है। औरत को मस्जिद जाने पे पाबंदी कोई नहीं है। आपको मैंने कहा कि औरत जो है जब मस्जिद हराम इतनी बड़ी मस्जिद में वो हज में तवाफ़ कर सकती है, तो इस्लाम ने औरत को मस्जिद आने के लिए भी कहा है। 2 सवाल जो मुसलमान हजरात हैं वो पूछ सकते हैं। जी कोई मुसलमान हजरात का कोई सवाल है? आओते आ जाओ ना, आगे गल्ला ना करो। मेरा सवाल ये है कि हमने डिबेट सुनी है, जहाँ तक ज़ोरे बयान का ताल्लुक़ था तो नहीं सवाल पूछ रहा हूँ तो मोहतरमा गज़ाला शफीक बहुत अच्छी उन्होंने स्पीच की है, मगर जहाँ तक हकूक़ के बयान करने का था पूरी बाइबल में से एक हक भी बाइबल में से बयान नहीं किया गया। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने सवाल किया था कि ऐदनामा जदीद में लिखा हुआ है कि जो छोड़ी हुई से ब्याह करता है वो जना करता है। आपने इसके जवाब में ये फरमाया कि तलाक़ याफ्ता औरतों को शादी का हक़ दिया गया है, आपने ऐदनामा कदीम का हवाला दिया। मेरा सवाल ये है कि क्या आप यहाँ ऐदनामा जदीद को रद्द करके ऐदनामा कदीम को मान रही हैं, और आपके नज़दीक हुज्जत जो है, शरीयत जो है, काबिल अमल है ऐदनामा कदीम की या ऐदनामा जदीद की? हकीम साहब तो मुझे लगता है सुमन बुकमन उमियन होकर कोई चीज़ को कानों के अंदर जाने नहीं देते। आपने सवाल पूछा कि छोड़ी हुई और तलाक़ याफ्ता में फ़र्क होता है। छोड़ना किसी को ऐसे ही छोड़ देना, जिसके बारे में आप अब टाइम नहीं है, कुरान शरीफ के बड़े हवाले हैं। ज़ानी मर्द और ज़ानी औरत से शादी का मना किया गया, ये कुरान का मैंने सूरा नूर फ़िक्रा नंबर 2 और 3 वो भी आपको बता दिया। अच्छा, आपने जो मुहिब नूर ने मुस्लिम आलमा हैं, और मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने बहुत ज़ोर से बात भी की और दलाइल देने की भी कोशिश की, और आपका फ़र्स्ट टाइम था। हमें एक दूसरे को सीखने की कोशिश करनी, लेकिन आपने कहा कि औरत को इजाज़त है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। तो वही ना, आप इबादत मस्जिद में जा सकते हैं, तो मैं कल यही हूँ, तो कल बादशाही मस्जिद में चलते हैं, आप जाके वहाँ पे नमाज़ पढ़ें, तो मैं साथ चलूँगी आपके, ताकि मुझे खुशी होगी कि एक औरत जो है अपना हक़ ले सके। अच्छा, नहीं, मर्दों के साथ जब हो, मर्दों के बराबर। अच्छा, फिर आपने कहा कि कब्रों पे जा सकते हैं, जबकि मैंने इकट्ठे आप नहीं पढ़ सकते। अच्छा, फिर आपने कहा कि कब्रों पर जा सकते हैं, तो फिर आप इस हदीस को क्या करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई। तीसरी बात आपने आकर जो चीज़ छेड़ दी कि अहमद जीसस क्राइस्ट के मुख्तलिफ नाम हैं, बल्कि उसके तो 100 से भी ज़्यादा नाम है, 250 तक उसके अलकाबात हैं। बात यह है कि आपने कहा कि उसे अहमद का नाम दिया गया है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। तो अहमद का ज़रा लफ्ज़ डाल दीजिए आप कलमे में, तो फिर पता लग जाएगा। है? हाँ जी, प्रेज्ड वन, यानी कि प्रेज्ड वन। हाँ जी, दूसरा
मैं सुमन बुकमन उमयुन का शायद इन्हें तर्जमा नहीं आता है, तो मैं यहाँ के बोल भी रहा हूँ, मैं यहाँ के सुन भी रहा हूँ। याद ना करो ऐसे, चुप करें। मेरा फिर वही सवाल है दोबारा जो मैंने आपसे सवाल किया है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने गुजारिश की थी कि पूरी बाइबल में से आपने एक हक भी बयान नहीं किया जो बाइबल ने औरत को दिया हो, और दूसरा आपने ऐदनामा कदीम से तलाक याफ्ता औरत का हक जो है ना शादी का निकाला है, जबकि ऐदनामा जदीद में तो मना किया गया जो छोड़ी हुई से ब्याह करता है वो जना करता है। आपने जवाब मुझे ये दिया है कि जो हैं जानी मर्द जानी औरतों से निकाह करें, तो ये तो पकीज़गी को बहाल रखा गया कि जो वारा है वो वारा से निकाह करे, पाक पाक से निकाह करे। मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मेरा फिर वही सवाल है आपसे। आप उसको ज़रा हवाले को पढ़ लीजिए, उसमें ये लिखा हुआ है कपल मियाँ बीवी होते हैं, ठीक है। अगर मर्द जनाकारी करता है, ये मर्द जनाकार है, ये औरत जनाकार नहीं है, ठीक है। इसको शादी की इजाज़त नहीं, ये औरत इस पे जनाकारी नहीं है, ये शादी कर सकती है। अगर ये औरत जनाकार है और ये मर्द जनाकार नहीं है, दोनों में से एक जनाकार होगा, ठीक है। जो जनाकार नहीं है वो शादी कर सकता है, ठीक। इस वजह से उसको समझने की ज़रूरत है कि तलाक होती है जनाकारी की सूरत में, लेकिन ये तो जनाकार है, ये तो जनाकार नहीं है, तो ये तो तलाक होने की सूरत में भी ये शादी कर सकती है। इस वजह से पहले आप उस टेक्स्ट को जाके पढ़िए, सुमन बुकमन। हाँ जी, तूबा नहीं, तूबा से दरख्वास्त वो करना चाहती हैं, प्लीज़। मैं चाहूँगा कि दूसरी ख़वातीन भी दोनों तरफ से आगे आएँ और अपने मजहबी अकायद को ज़रूर एक दूसरे के साथ डिस्कस किया करें। और बल्कि आखिरी पॉइंट में तो जो बहन ने दयानतदारी दिखाई उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। उन्होंने कहा कि हाँ वाकई बराबर हम एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात थी। तो हकीम साहब जो है वो 2 मिनट के लिए कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके बाद ये मुनाजरा, उसके बाद फिर ज़िया साहब जो हैं वो भी बात। रहमतुल्लाह 1 मिनट कर लेते हैं जी। हाँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मैथ्यू साहब का, जिन्होंने इस महफ़िल का इनकाद किया और एक अच्छा प्रोग्राम जो है उन्होंने मुनक्कद किया, और अपनी बहन मुहिब नूर जिन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ी तैयारी के साथ जो उन्होंने अपना पहला मौका था उनका, इससे पहले कभी उन्होंने किसी से डिबेट नहीं की है, जैसे उन्हें सिखाया गया समझाया गया उससे ज़्यादा उन्होंने जो तवक्को के बरअक्स उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने किया, डिबेट की उन्होंने। तो मेरी दुआ है अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ी ज़िद। और इस तरह मोहतरमा गज़ाला शफ़ीक साहिबा, वो तो उनके तो कई मुनाजरे हो चुके हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से इसको, और ये मौजू ऐसा है अभी दोनों तरफ से कुछ तिश्नगी रह गई है, वो चाहती हैं कि इसका पार्ट 2 भी कभी हो जाए, जो बातें डिस्कस नहीं हुई वो भी कभी हो जाएं। थैंक यू। जी, बहुत खुशाइन बात है, जैसे कि कहा जा रहा है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी भी जो है वो मुनाजरा के मैदान में जो है वो सामने आ रही है, और इसे दोनों तरफ से खुशामदीद कहा जा रहा है। और ज़रूर है कि और ख़वातीन भी जो हैं वो आएँ और अपने ईमान का दिफा जो है उसको करें। और जैसा कि आपने आज की नशिस्त में देखा, और गज़ाला शफ़ीक साहिबा कह रही हैं कि अगर दूसरा पार्ट औरत का मकाम इस्लाम में और मसीहत में, इसका दूसरा पार्ट भी करना चाहते हैं, तो फिर मोहतरमा को कराची आने की हम दावत देते हैं। और आ जाएं आप भी आ जाएं। तो शफ़ीक साहब भी साथ ही कुछ आखिरी इख्तितामी अल्फाज को ऐड करेंगे। जी, मैं मोहतरमा मुहिब नूर साहबा को ये भी ऑफ़र करता हूँ कि मुझे अपने बाप के बराबर समझे। अगर आप वहाँ आती हैं तो वहाँ कराची में जितने दिन आप हैं, आपकी बोर्डिंग लॉजिंग और कहीं सैर व तफरी भी है, तो सारे अखराजात मेरे ज़िम्मे हैं।
जी, तो बहुत खुशाइन बात है। इसी तरह बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। हम एक दूसरे के मुतल्लक घर में बैठकर सीखते हैं, हम अपने अपने बाइबल स्कूल्स में, मदरसों में सीखते हैं, और वो जो कुछ भी हमने सीखा होता है वो एक तरफ़ा बातें होती हैं, लेकिन सामने बैठकर जब बात होती है तो आपको भी पता चलता है कि दूसरे जो तरफ से उनके पास इसके क्या मुदल्लल जवाबात हैं या वो किस तरह से सोचते हैं। तो इससे सुनने वालों को बहुत अच्छी एक फ़ीडबैक भी मिलता है, और उन्हें और मसीह यीशु की ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता था कि जो लोग मसीह यीशु से सवालात लेकर आते थे वो अक्सर कहते थे हमें समझ नहीं आई, लेकिन वो लोग जो दरमियान में इस गुफ्तगू को सुनते थे वो अक्सर मसीहत में आ जाते थे, मसीह के साथ हो लेते थे। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि मनाज़रों के वसीला से बहुत सी जानें जो हैं वो बच रही हैं और हक़ तक पहुंच रही हैं, और इसके जो मुस्बत असरात हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, और हमें एक तहम्मुल और एक दूसरे की बर्दाश्त जो है वो भी खुलकर सामने आ रही है कि हम एक दूसरे को सुन भी सकते हैं और इख्तलाफ के बावजूद हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। तो आप सबको देखने का, सुनने का शुक्रिया।